दोस्तों कहते हैं कि रियासत माँ होती है, लेकिन पाकिस्तान की यही रियासत माँ तो है, अमीर की सगी और गरीब की सौतेली। अजीब बात यह है कि पीटीआई वालों को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही और नून लीग वालों को जलसे के लिए बंदे ही नहीं मिल रहे। अगर किसी भी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि दूसरी कौमें तो तरक्की कर चुकी हैं, आखिर हम क्यों पीछे रह गए, तो इनका जवाब यही होता है कि हमें ईमान की कमी है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी अकल घास चरने गई है। मतलब इस मामले में भी हर कोई मजहबी चूरन बेचता हुआ नजर आता है। आज हम इस नहज पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि लोग बेईमानों का साथ देकर फख्र महसूस करते हैं, अल्लाह के बजाय सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं। एक हदीस का मफहूम है कि जब तुम शर्म न करो तो फिर जो मर्जी करो, कम अज कम इस मुल्क में पेशाब करने की तो आजादी है, जहाँ दिल चाहे शलवार खोलो और बैठ जाओ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में बेईमान और मुनाफिक सहाफियों का बड़ा हाथ है। वक्त वक्त की बात है, पहले दौर में वडेरे और चौधरी अपनी तारीफ और खुशामद के लिए प्रोफेशनल मिरासी रखते थे और आज के दौर में सियासतदान अपनी तारीफ के लिए सहाफी रखते हैं। ऐसे सहाफी जिनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। यकीन जाने कि अगर ये सहाफी कायदे आजम के दौर में होते तो कायदे आजम को भी मुल्क दुश्मन और दहशत गर्द कहते। पटवारियों की भी क्या जिंदगी है। भागता नवाज शरीफ है, लेकिन ऐप पटवारियों के लिए बनाई गई है कि कहीं जलसे से भाग न जाए। अगर रात को पड़ोसी के घर में भी चोर चोर की आवाज आए तो पटवारी जल्दी से उठकर गुलाब की पत्तियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, इस गुमान में कि वड्डे मियां साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुके होंगे। मियां साहब के मानने वालों की औकात बस इतनी सी रह गई है कि जलसे अब गलियों में करवाए जा रहे हैं। इतने लोग तो एवन फील्ड के बाहर मियां साहब को गालियां देते हुए नजर आते हैं। आजकल सियासत की गर्मा गर्मी है और इसी गर्मा गर्मी में कैमरे में सियासतदानों की कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी अपना पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। दोस्तों सबसे पहले मरीम नवाज के जलसे से वायरल होने वाली इस वीडियो को देखें, जहां पर जलसा तो नून लीग का है लेकिन लोग नारे इमरान खान के लगा रहे हैं। इस औरत की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो नून लीग के जलसे में खड़े होकर पटवारियों की ईंट से ईंट बजा रही है। मरियम नवाज को सपोर्ट करने आएंगे? नहीं नहीं, मैं तो उन पे लानत भेजने आई हूँ। मरियम नवाज पे इमरान खान जिंदाबाद। छोटी सी गली में जलसा कर रही है ना, छोटी सी गली में खुसरे नाचने आ जाए, ये खुसरा कोई मर जाए, इतने लोग तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब जरा इन भाई साहब को देखें जिन्होंने मरियम नवाज को अपनी अम्मी और कैप्टन सफदर को अपना अब्बा तस्लीम कर लिया। और मरियम नवाज मेरी अम्मी है और कैप्टन सफदर साहब जो वो मेरे वाला साहब है, क्योंकि 5 मिनट में शादरा में मेरी अम्मी यहाँ पे जलसा करने आ रही है। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। बड़ा गद्दार तो कैप्टन सफदर है जिसने सिक्योरिटी की धज्जियां बिखेरते हुए गैराज में खड़ी गाड़ी को बगैर पूछे सेल्फ मार दिया था, जिसके बाद मुल्क पाकिस्तान को संगीन नताज भुगतने पड़े। नवाज शरीफ मेरा नाना है, शहबाज शरीफ जो वो मेरा दादा है, हमदा शहबाज शरीफ मेरा मामू है। 21 तरीक नू क्योंकि मेरे नाने ने लंदनों आना है नवाज शरीफ में। जनाब सियाने सही कहते हैं कि लोटू की जगह टॉयलेट में होती है, लेकिन अलीम खान अपनी असली जगह छोड़कर गुस्से से भरी आवाम के हत्थे चढ़ गया। मजमे में से किसी ने अलीम खान को जूता मार दिया। अब जाहिर है झूठू को जूते ही पड़ते हैं। गॉड ऑफ ऑनर तो मिलने से रहा। दोस्तों एक बात नवाज शरीफ ने कही थी कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अब ये शेर ऐसे ही है जैसे मियां खलीफा कहे कि जो तालीम लड़कियों के सर से दुपट्टा उतार दे, ऐसी तालीम से जहल रहना बेहतर है। नवाज शरीफ की मिसाल उस भिखारी की तरह हो गई है जिसे रेडी में बिठाकर आवाम से भीख मांगी जा रही है। बुरा न मानिएगा, बाज़ औक़ात खानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मियां साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी। दोस्तों मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि नून लीग को मानने वाले ही नून लीग के जलसों में जाने को तैयार नहीं। जलसों में अवाम की कमी की वजह से पहले सिर्फ एक खोता बिरयानी की लालच देकर बुलाते थे, अब हुंडा 125 की लालच दे रहे हैं। अगर अवाम ऐसे ही डटी रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुजुकी और मेहरान भी दी जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगी कि जलसे में जो चंद लोग खड़े होते हैं उसके पीछे की असल वजह क्या है। जब उस शेर नवाज शरीफ ने ये फैसला किया कि हमने एटमी धमाके करने हैं तो उसको लालच दी गई, उसको कहा गया कि आप इतने अरब डॉलर ले लें, ये धमाके ना करें। मेरे तमाम दोस्त बुजुर्ग भाई आराम से बैठे, आपके लिए खाने का बेहतरीन बंदोबस्त किया है। दोस्त जो है ना वो अपनी नशिस्त पे ना उठे, खाना खा के सब दोस्त जाएं। मेहरबानी सब अपनी नशिस्तों पे बैठे। मजा आया। इस मजाहिया तरीन वीडियो को देखें जहां एक गली में जलसी करने के बाद मरियम नवाज अपने बाबूजी को झूठी तसलियां दे रही है। आखिर जलसी में इतनी आवाम थी कि छतें तोड़ रही थी। यकीन जाने इतने लोग तो इमरान खान के जलसे में कुल्फियां बेचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मैंने जलसा किया था और छतें टूट गई थी माशाल्लाह, इतनी दुनिया थी यहाँ पर मौजूद। और छतें टूट गई थी माशाल्लाह, इतनी
दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत जिस कदर जवाल पजीर हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पीडीएम वालों का है, जो खुद तो तहजीब की धज्जियां उड़ा देते हैं और जब बात इन पे आती है तो तहजीब की चादर ओढ़ लेते हैं। तहजीब जो है ना, वो सांडे का तेल लेने गई है एवन फील्ड, ठीक है नहीं, और वो जो कौम का पैसा खाया हुआ सांड अभी तक नहीं है। कौन सी तहजीब है? पाकिस्तान की कोई तहजीब नजर आ रही है? ये जो दोस्तों कहते हैं कि बेअक्ल को समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बराबर होता है। हुक्मरानों ने मुल्क की दुर्गत बना दी, लेकिन अवाम को इंसान नहीं बना सकी। पाकिस्तान की असल जहालत क्या है, इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगी। हमने हर दौर में देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने आके कुछ किया। लास्ट टाइम भी आए, इन्होंने 2 रुपए की रोटी कर दी। हमारे घर के बाहर भी एक मार्केट है हमारी अपनी, वहाँ पे भी एक तंदूर है। इस वजह से थोड़ी सी इससे पूछे मेरे बेटे की तालीम कितनी है, पूछे तालीम की बात, तालीम पूछे इसकी तालीम पे डाका किसने डाला, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 पिलर है किसी रियासत को बूस्ट करने में। 3 पिलर हम तीनों में कोलैप्स कर चुके हैं। 3 दफा घूमते की इन्होंने, 3 दफा इसका ये दोस्तों आजकल जिधर भी देखो हर कोई सियासत पर गुफ्तगू करते हुए नजर आता है, लेकिन पिंड और देहातों में लोगों का वखरा ही अंदाज होता है। जरा इस सियासी गुफ्तगू को मुलाहिजा करें। क्या भी बेचारे ने कर्म वाले ने अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती दे, मदीने वाला साडा केड़ा मामा लगदा जां नवाज शरीफ साडा फुੱਫੜ है यार। ये गल नहीं करीदी, गल होंदी है हक दी, मैरिट दे इंजी मैरिट दे गल। उस बेचारे ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ। ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ? ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ। ਫੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ